और आदी वाणी को डेवलप किसने किया है, कोई बता सकते हैं? आदी वाणी को डेवलप किस आईआईटी ने किया है? कभी पूछ देता है ना कि एआई जो प्लेटफॉर्म है, जो टूल है, डेवलप्ड बाय हुम। मैं तो कह रहा हूँ कि जितना ये मैं बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, आप इसको हर आंसर में यूज कर सकते हो। मेंस में ना लास्ट टाइम, ये तो मैं खैर प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा, ये कहीं भी यूज कर सकते हो आप लोग। आदिवानी प्लेटफॉर्म हैज बीन डेवलप्ड फॉर द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। किस टाइप का लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की बात की गई है? आदिवानी, यानी कि एआई टूल है जो प्रिजर्व करेगा। एक बार आप लोग आंसर देंगे बाबू, आदिवानी, है ना? एक लोग बोलेंगे, बोलिए क्या बात है? को प्रिजर्व करने के लिए, गुड आंसर, बहुत अच्छा। ठीक है, सिर्फ फैक्ट इतना नहीं है, इसके बियॉन्ड जितना भी अभी आईआईटी एआई टूल्स डेवलप हुआ सारा हम अभी आपको दिखाएंगे। तो ट्राइबल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की बात की गई है। चलिए, एक यही क्वेश्चन है कि आप लोग बताएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मोटा जिसको बोलते हैं, है ना? कौन है? जोएल ओरम, गुड। कहां से हैं बेसिकली? ओडिशा से ही है ओरम। चलिए, ये हो गया। अब जितना एआई टूल्स जो न्यूज में रहा है, एक बार आपको हम दिखाना देना चाहते हैं जो एआई टूल्स न्यूज में रहा है। देखिए, शुरू से आते हैं बाबू, स्टार्ट से करते हैं, क्या क्या न्यूज में रहा है, सारा स्क्रीनशॉट आपके सामने है। एक बार सब पे डिस्कस करेंगे। डिस्कशन नहीं बाबू, एक एक करके डिस्कस करेंगे। और देखिए, सारा जो है आपका सोर्स है पीआईबी है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। देखिए, एआई टूल्स बहुत आया है कि प्रिजर्व करने की बात की गई है, लैंग्वेज को कन्वर्ट करने की बात की गई है। जैसे आदी बानी का मेन काम क्या है ना, कि जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो कोई और कैसे समझे, उसको कन्वर्ट करने की भी बात की गई है। तो उसमें भाषणी की बात हो गई होगी, भारत जैन की बात की गई। थोड़ा सा एक बार सबका ब्रीफ देख लेते हैं क्या क्या है। आपसे पूछ दे, भाषणी सेंट्रलाइज्ड एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम ट्रांसलेशन किसका? 22 इंडियन लैंग्वेज, इसका ध्यान रखिएगा। इट इंक्लूड्स थ्रू लेक ऑफ एआई पावर। ठीक है, तो वासनी से याद रखिएगा कि 22 जो इंडियन लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है वासनी को लेकर। अब से आपसे पूछ रहे अनुवादनी, ये किसने लाया है? एआईसीटीई, एनसीईआरटी के अंदर जो है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अनुवादनी सारा पीआईबी में है बाबू, एक बार बस देख लेना। हम ये नहीं करेंगे हर चीज आपको रटना है, लेकिन एक बार ब्रीफ ओवरव्यू रहेगा, आपके पास ऑप्शन आएगा, बना सकते हो। आदिवानी हमने कहा डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर द रियल टाइम ट्रांसलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज लाइक संतली, वेली, मुंडरी एंड गोंडी। खास करके 4 लैंग्वेज को इन्होंने मेंशन ही किया। अब जिस दिन खराब रहा तो आपसे पूछ देगा किस तरह का लैंग्वेज की बात की गई है। इसमें तो 22 लैंग्वेज है ना भाषणी में, और इसमें आदिवानी में सिर्फ 4 है। और आदिवानी को डेवलप किसने किया है, कोई बता सकते हैं? आदिवानी को डेवलप किस आईआईटी ने किया है? कभी पूछ देता है ना कि एआई जो प्लेटफॉर्म है, जो टूल है, डेवलप्ड बाय हुम, डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? आईआईटी की बात की कर रहे हैं हम। देखिए, यहीं पर दिखा देते हैं बाबू, कोई बात नहीं। आदिवानी टू इनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, गवर्नेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, पूरा मेंस वाला आंसर आ गया ना। आईआईटी दिल्ली, देखिए यहां पर कहीं होगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी डायरेक्टर जो भी हैं, तो आईआईटी दिल्ली। यदि आपसे कभी पूछ दे कि आदिवानी इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर वुड बी क्या होगा? आईआईटी दिल्ली। अब देखिए, जितने आईआईटी हैं जो न्यूज में रहा है सारा का मैं एक बार स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं कि किस आईआईटी ने क्या क्या डेवलप किया है, और आप सुन के रहेंगे कि अच्छा ये तो मैंने पहली बार सुना है। देखिए, आज के बाद तो इतना मुझे कंफर्म है कि जो करंट अफेयर्स पढ़ने का जो तरीका है थोड़ा सा तो चेंज आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम जो दे रहे हैं आपको हर चीज पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है, आप जो सिर्फ स्पीडी और किसी भी उसको कर रहे हैं तो उसको सर्च जरूर करें कि पीआईबी में है, ऑल इंडिया रेडियो में है। न्यूज का सोर्स बहुत जरूरी है, और जितना क्वेश्चन आप बीपीएससी यूपीएससी जिसका भी देख लीजिए, पीआईबी में हर चीज का मेंशन रहता है। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग बेसिक्स करके आए। भाषणी है, अनुवादनी है, आदिवानी है, भारत जैन। अच्छा, एक ध्यान रखिएगा, ये यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे में काफी यूज हुआ है। भारत जैन क्या है? इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मल्टी मॉडल लार्ज,
लार्ज लैंग्वेज LLM ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमने पूछा था शायद सितंबर वाले करंट अफेयर्स में कि भारत जीन बेसिकली है क्या, है ना, बायो वाले में भी था। डेवलप्ड फॉर इंडियन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। मैं तो कह रहा हूं कि जितना ये मैं बता रहा हूं आपको एग्जांपल, आप इसको हर आंसर में यूज कर सकते हो, मेंस में ना लास्ट टाइम में। ये तो मैं खैर प्रोवाइड आप लोगों को करवा दूंगा, ये कहीं भी यूज कर सकते हो आप लोग। ये गवर्नमेंट सोर्स है ना, गवर्नमेंट ने जो यूज किया है, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है। चलिए एक IIT ने क्या क्या किया है एक बार हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए IIT रुड़की ने क्या किया है बाबू, IIT रुड़की हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट AI मॉडल। देखिए वर्ल्ड फर्स्ट AI मॉडल है टू ट्रांसलेट द हिस्टोरिक मोदी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी। मोदी स्क्रिप्ट किसको कहेंगे, जो पेशवा वगैरह जो लैंग्वेज वहां जो महाराष्ट्र वगैरह में देख रहे हैं, देखिएगा यहाँ मोदी स्क्रिप्ट का कहीं जिक्र होगा, मराठा पेशवा एराज में जो यूज होता था मोदी स्क्रिप्ट। तो आपसे पूछ दे कि मॉस्क नेट इज रिसेंटली इज न्यूज रिलेटेड टू विच, है ना, मॉस्क नेट, इसका नाम दिया गया मॉस्क नेट, और किसने किया है, IIT रुड़की ने। इस चीज का ख्याल रखिएगा, IIT रुड़की ने वर्ल्ड फर्स्ट AI टूल मॉडल टू ट्रांसलेट द हिस्टोरिक मोदी स्क्रिप्ट इनटू देवनागरी। ठीक है, ठीक है, देवनागरी तो हम लोग सब लोग पढ़ते हैं ना, मोदी स्क्रिप्ट तो सबको लोग पढ़ नहीं सकता है, तो उसको ट्रांसलेट करने की बात की है, तो IIT रुड़की। IIT जोधपुर ने क्या किया है, डेवलप्ड बाय द विजन लैंग्वेज एंड, ठीक है, लैंग्वेज फॉर हेरिटेज प्रिजर्वेशन की बात की गई है, तो IIT जोधपुर है जो हेरिटेज प्रिजर्वेशन की बात की गई है। ये ध्यान रखिएगा, IIT मद्रास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AI फॉर भारत, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहने का वजह यह है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट में यूज किया गया था, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में यूज किया गया था AI फॉर भारत। और भारत जेन किसने किया है, बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, भारत जेन IIT बॉम्बे। कुछ और है, IIT बॉम्बे अनस्टेबल, उन्होंने आंसर दिया है, ओके ओके ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा खेल कूद में आते हैं, आप लोग का फेवरेट, एक दो क्वेश्चन कुछ खेल कूद से भी कर लेते हैं। नंबर दे दिया मैम आपने, ठीक है, कोसी से है, ओके, कोसी से है, कोशी, सौरव, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू, देख लेंगे। इन द मेंस हॉकी एशिया कप फाइनल इंडिया डिफीटेड विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि इंडिया ने डिफीट किया है एशिया का जो हॉकी कप हुआ है, इंडिया ने किसको डिफीट किया है, वो कंट्री का नाम बताएंगे। जीता इंडिया ये तो पता है, लेकिन डिफीट किसको किया है, साउथ कोरिया, ठीक है। बिल्कुल, जो इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, ये कहां पर हुआ है, हमारे बिहार राजगीर में, राजगीर। चलिए एशिया कप को लेकर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। देखिए एशिया कप में डिफीट हुआ, इंडिया जीत गया, तो इसमें बोला जा रहा था कि 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें डायरेक्ट एक्सेस इंडिया को मिल रहा है, यानी कि उसको क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्वालिफाई यहां से जीतने के बाद ही हो गया, है ना। तो 2026 में वर्ल्ड कप होने जा रहा है बाबू, एशिया सॉरी हॉकी का वर्ल्ड कप, वो 2026 में कहां होगा, कोई बताएंगे, कुछ किसी को एक आइडिया है, कोई कमेंट सेक्शन ऑनलाइन में भी बता सकते हैं जो जुड़े हुए हैं कुछ। अरमान राज एशिया कप विनर, ओके ओके, एशिया कप विनर, ठीक है, और बता रहे हैं पाकिस्तान, कौन बता रहे हैं अरमान वॉइस पाकिस्तान, नहीं नहीं नहीं। चलिए देखिए इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा नीदरलैंड और बेल्जियम, बेल्जियम टॉप कंट्री आपका बेल्जियम देखते होंगे हमेशा, है ना, हॉकी में जीतता ही है। 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है आपका बेल्जियम एंड नीदरलैंड। भीमन वाला कहाँ हुआ है बताइए, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, ऑनलाइन नहीं पूछना पड़ेगा, चलिए ठीक है उसको देख लीजिएगा। अब यही है ना कि बेसिक चीजें दी हमने ये किया, तो घर पे आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेगा देख लेंगे, ठीक है।